ओके। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम करते हैं जहाँ पे हम सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने मैनुअली बैकअप को एक्सपोर्ट करना सीख लिया था। और अभी हम मतलब माइग्रेशन कैसे करेंगे दूसरे डोमेन के अंदर। तो आपने क्या करना है, सी पैनल में आएंगे वापस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये सेकंड सी पैनल है, मतलब जहाँ पे आप इसको दोबारा करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, वर्डप्रेस मतलब आपने उस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। इंस्टॉल करना है तो ये मतलब आ गया मैन ऑटोमेटिक। ठीक है। अब मैं बात करूंगा मैनुअली कैसे, मतलब एक और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ना इधर डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है। आपने उस डेटाबेस को क्या नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। मतलब आपने एक न्यू डेटा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है उसी सेम डोमेन के ऊपर। ठीक है। तो मतलब आपने वो सारी फाइल्स डिलीट कर दी है, तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे कि हमने सेम डोमेन के अंदर मतलब दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, क्योंकि वो उसमें पहले वायरस आ चुका था, इस वजह से एग्जांपल आपसे मिले कि हमने उसमें डिलीट कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से वो सेम वही पासवर्ड हमने कुछ डाल के, ठीक है, रैंडमली पासवर्ड डाल के मैं इनको अनचेक करके और इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस। इंस्टॉल जब वर्डप्रेस हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। न्यू सी पैनल में जाएंगे वापस। ठीक है। हम एक और न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। विजार्ड की डेटाबेस विजार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम कोई भी डोमेन जो भी मतलब एक डेटाबेस का नाम रख देंगे। 1 2 3 रख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका, 1 2 3 सेम पासवर्ड जनरेट। यहाँ से मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है। ये वाला कर लेते हैं। ओके। मैं इसको कॉपी करूंगा। आई हैव यूज्ड। ओके। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इसको ऑल प्रिविलेजेस के ऊपर क्लिक करना है, मेक चेंजेस पे क्लिक करना है। ये हो गया। अब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको नोटपैड में सेव कर लूंगा यहाँ पे। अ, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि इसको हम यूज़ कर सकें बाद में। ये हो गया जी पासवर्ड। ठीक है। और ये पासवर्ड आ गया। ठीक है। उसके बाद हम इसको जो यूज़र नेम आया ना उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है। ये यूज़र नेम आपने कॉपी कर लेना है, इन्वर्ट जो कॉमा के अंदर है इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। ये यूजर नेम, सॉरी, इसका डेटाबेस का नाम आ गया जो हमने न्यू अभी क्रिएट किया, और ये वाला आ गया पासवर्ड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जो न्यू वाला पास डेटाबेस होगा ना, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स रिफ्रेश। ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो अभी हमने न्यू बनाया ना 1 2 3 वाला, ठीक है, इसको अपने क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस होगा। जो पहले डेटाबेस हमने एक्सपोर्ट किया था ना, ठीक है, आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट वो वाली फाइल आपने इंपोर्ट कर लेनी है। और नीचे आएंगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें, तो आपका जो पुराना डेटाबेस है ना वो यहाँ पे बैकअप हो जाएगा। ठीक है। ये बैकअप करने का मैनुअल तरीका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, पासवर्ड भूल गए हैं। तो आप कैसे इसको मैनुअली कैसे मतलब चेंज करना चाहते हैं, मतलब आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस ही नहीं है। ठीक है। तो आपके पास लेकिन उसका डेटाबेस है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, वर्डप्रेस आपने चल रहा है लेकिन वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हो या ईमेल भूल गए हो, तो अब यहाँ से ये आपके पास डेटाबेस आ गया, मतलब जो पहले से इंस्टॉल, मतलब जो डेटाबेस इंपोर्ट किया आपने, उसके अंदर यहाँ पे एक फाइल होती है यूजर की। ठीक है, यूजर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एडिट इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ईमेल आपने लगाया था ना पहले, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये वाला यूजर नेम है, यूजर लॉगिन। यहाँ पे भी डिस्प्ले नेम है। ठीक है, मतलब आपने इनको चेंज कर लेना है। यहाँ पे देखो नया निक नेम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है। ठीक है। तो आपने पासवर्ड चेंज करना है कैसे, यहाँ पे यूजर पासवर्ड लिखा हुआ है, यूजर पासवर्ड, इस पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से, और MD5 क्लिक करना है। ठीक है, MD5। MD5 यहाँ पे आपने सर्च करना है, MD5, और MD5 करने के बाद लेट्स फाइंड, ओके, MD5 आ गया। ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देना है, लाइक मैं न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये पासवर्ड आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना अपने पास, वर्डप्रेस का जो न्यू पासवर्ड, अगर यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं वर्डप्रेस का वो भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप एडमिन ईमेल चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपने गो पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका डेटाबेस का जो सॉरी यूजर नेम है ना वर्डप्रेस का, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ से मैनुअली। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर। आप चलते हैं वापस अगले स्टेप के ऊपर। ये हमने मैनुअली माइग्रेशन और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस मैनुअली बैकअप रिस्टोर करना वो भी सीख लिया, और वर्डप्रेस प्लगइन की तरह भी सीख लिया। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे जब आप बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर, ठीक है, तो क्लाउडफ्लेयर क्यों जरूरी है, क्लाउडफ्लेयर के अंदर हम क्यों सेटअप करते हैं, क्लाउडफ्लेयर जब हम सेटअप करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है ना वर्डप्रेस की वो बेहतर हो जाती है।
ठीक है। और साथ ही हमारे वर्डप्रेस की अंदर कुछ सिक्योरिटी मतलब बढ़ जाती है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि हम सी पैनल यूज़ कर रहे थे, लेकिन सी पैनल के अपने से नेम सर्वर थे, लेकिन हम उसके अंदर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब कुछ सिक्योरिटी हम मेंशन नहीं कर पा रहे थे, कुछ सिक्योरिटी ऐड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि यार एसएसएल भी ऑटो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, एसएसएल का भी इशू खत्म हो जाए बार बार, और उसके बाद हमारे जो कुछ सिक्योरिटीज हैं वो भी हम ऐड कर सकें। ठीक है। और स्पीड भी हमारी बढ़ सके, हमारे कैशे बन जाता है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। तो वो हम कैसे क्लियर करेंगे, वो सारा कुछ क्लाउडफ्लेयर यूज कर मतलब आपके लिए हेल्प करता है। और साथ ही आपका जो विजिटर वेबसाइट के ऊपर आता है वो इसको मैनेज करता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका यूजर आता है यूएस यूनाइटेड स्टेट से, तो इस क्लाउडफ्लेयर का जो है सर्वर, वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी डिफरेंट रीजन के अंदर होगा। ठीक है। तो वहां पे जब आपकी विजिटर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो वो उसके आपकी वेबसाइट का एक बैकअप बना के उस सर्वर के ऊपर डाल देगा यूनाइटेड स्टेट के ऊपर। वहां पे विजिटर उसको जो वेबसाइट ओपन करेगा, आपकी वेबसाइट वो फौरन ओपन हो जाएगी। अगर मैं समझाता हूँ आप लोगों को बेसिक चीज, आपकी वेबसाइट है वो किसी और कंट्री के अंदर होस्ट है। ठीक है। मतलब आप समझ लें कि आपने होस्टिंग ली है, उस होस्टिंग का कंट्री पाकिस्तान है। ठीक है। किसी और कंट्री में लाइक ऑस्ट्रेलिया में है उसका सर्वर। ठीक है। आप होस्टिंग कंपनी से पूछ सकते हैं कि इधर इधर का। तो वो फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड के अंदर है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरा जो एक विजिटर है वो फिनलैंड से नहीं है, वो आता है पाकिस्तान से, वो आता है अमेरिका से, वो आता है इंग्लैंड से, वो आता है जर्मनी से। लेकिन मेरी जब जर्मनी के अंदर वेबसाइट ओपन होती है तो वहां पे स्लो होती है, लेकिन मैं पाकिस्तान में ओपन करता हूँ तो वहां पे फास्ट होती है। मतलब वो रीजन की बेस पे वेबसाइट की स्पीड स्लो फास्ट चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार हर कंट्री के अंदर इस मेरी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो। ठीक है। तो हाँ, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सीडीएन। जो सीडीएन होता है, सीडीएन आपके लिए हर आपकी वेबसाइट का एक पूरा बैकअप बना के उसकी तमाम कंट्री के अंदर, मतलब जहां जहां पे इसकी सर्वर मौजूद हैं, जैसे कि अभी हम सर्च कर लेते हैं क्लाउड के सर्वर कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। लाइक सर्च कर लेते हैं क्लाउड फ्लेयर सर्वर्स लोकेशंस। ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि क्लाउड फ्लेयर के अंदर कहाँ कहाँ पे इसके सर्वर्स हैं। 100+ कंट्रीज के अंदर इनके सर्वर्स हैं। तो आपकी वेबसाइट तमाम सर्वर्स के ऊपर, मतलब एक मतलब समझ लें कि एक कॉपी बन जाती है तमाम सर्वर्स के ऊपर। ठीक है। मतलब तमाम कंट्री के अंदर उन आपकी ये देखो ना, यहाँ पे हर कंट्री के अंदर इनके सर्वर्स हैं, हर कंट्री के अंदर हर रीजन के अंदर इनके सर्वर्स पड़े हैं। ठीक है। तो आपकी वेबसाइट तमाम रीजन के अंदर तमाम सर्वर के अंदर मतलब सेव कर दी जाती है, ताकि अगर आपका वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूजर आता है किसी भी कंट्री के अंदर से आता है, ठीक है, तो उसको वेबसाइट फौरन फास्ट ओपन हो जाए। मतलब अगर मैं पाकिस्तान से ओपन करूंगा तो मेरी वेबसाइट पाकिस्तान के हिसाब से उसको मतलब वो एशिया के अंदर आती है ना, यहाँ पे एशिया आएगा। ठीक है। तो एशिया के अंदर से मतलब मतलब यहाँ पे एशिया देखो, एशिया के हमारे नजदीक पाकिस्तान है, इंडिया के अंदर हमारे नजदीक है इंडिया। ठीक है। तो इंडिया में इनका सर्वर्स है। ठीक है। हैदराबाद देखो, इंडिया इंडिया। पाकिस्तान में देखो इनका सर्वर है, इस्लामाबाद में भी इनका सर्वर है। ठीक है। क्लाउड फ्लेयर का इनका सर्वर इस्लामाबाद में भी है। तो यहाँ पे मतलब हम पाकिस्तान से ओपन करेंगे तो पाकिस्तान में हमारी वेबसाइट फास्ट ओपन होगी। ठीक है। मतलब हर कंट्री के अंदर इनका सर्वर मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये इसका मकसद इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जब ट्रैफिक आती है ना किसी भी कंट्री से, वो क्लाउड फ्लेयर उसको मैनेज करता है, ट्रैफिक को मतलब कंट्रोल कर लेता है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं क्लाउडफ्लेयर को। सबसे बेस्ट तरीका इसको आपकी स्पीड बेहतर करता है, आपकी सिक्योरिटी बेहतर करता है, और भी बहुत सारे इसकी फीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो अब सेटअप कैसे करेंगे। अब आपने वर्डप्रेस भी आपका चल रहा है, मतलब समझ लें कि आपकी वेबसाइट भी चल रही है, लेकिन आपकी होस्टिंग की जो नेम सर्वर्स हैं वो ये वाले हैं, मतलब होस्टिंग के नेम सर्वर चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट भी इफेक्ट ना हो, मेरी वेबसाइट भी चलती रही, मेरी वेबसाइट के अंदर मतलब डाउन डाउन भी ना आए, मेरी वेबसाइट के मतलब के साथ क्लाउड फ्लेयर कनेक्ट हो जाए। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे डोमेन pk.co का जो नेम सर्वर्स है ना वो होस्टिंग चल रहे हैं। ठीक है। तो मेरी वेबसाइट ये है। ठीक है। मतलब आगे ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, अब चलते हैं क्लाउड फ्लेयर के ऊपर। ठीक है। अब सेम डोमेन के ऊपर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ऐड करें। अब डोमेन को सेटअप करने जा रहे हैं क्लाउड फ्लेयर के साथ। ठीक है। सेटअप कैसे करना है, सिंपल, आपने यहाँ पे इसका अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। साइन अप cloudflare.com के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। और उसके बाद आपने क्रिएट ये अकाउंट होम के आता है ना ऊपर, यहाँ पे क्रिएट डोमेन का ऑप्शन बटन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, वेबसाइट सर्च करनी है, डोमेन पीके, ठीक है, मैं .co, ये आ गया। उसके बाद जो डीएनएस है ना, डीएनएस ये प्रॉपर्ली आपकी जो होस्टिंग के डीएनएस होंगे ना वो खुद ही यहाँ से कॉपी कर लेगा। ठीक है। जितने भी डीएनएस होंगे ना वो सारे यहाँ से कॉपी कर लेगा। सिंपल, इसको आपने चेक रखने देना है, इसी को रखना है। ठीक है। कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, वो आपको बोलेगा कि नेम सर्वर फ्री प्लान्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, फ्री प्लान सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखो ना, अब यहाँ पे मेरा जो नेम सर्वर है ना, वो ये अब आप मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो। जब मैंने इसको चेक किया था ना, मेरे जो नेम सर्वर है ना वो होस्टिंग के नेम सर्वर चल रहे हैं। अभी हमारे क्लाउड फ्लेयर के इसके साथ सेटअप नहीं है। ठीक है, मैं क्लाउड फ्लेयर सेटअप करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से फ्री प्लान सेलेक्ट किया। ठीक है, ये देखो सारे वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं जो उधर हमारे थे। ठीक है, तो आप इनको प्रॉक्सी ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉक्सी का ये देखो ना एरर आ रहा है, तो आप इसको प्रॉक्सी ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो प्रॉक्सी बनाने का मैं बाद में बात करूंगा। प्रॉक्सी वैसी जरूरत होती है, प्रॉक्सी आपकी आईपी, ऑफिशियल आईपी को हाइड कर देती है। ठीक है, तो मतलब जो भी होस्टिंग की आईपी होती है वो उसको हाइड कर देती है, प्रॉक्सी इसलिए कहते हैं उसे। ठीक है, अगर आप प्रॉक्सी के बाहर चलना चाहते हो, आपकी वेबसाइट फौरन मतलब लोड हो जाए, अभी अगर आपने लाइव की है तो शिफ्ट की है किसी और होस्टिंग से अपनी होस्टिंग में, तो वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपल नीचे आना है, कंटिन्यू एक्टिवेशन करना है। ठीक है, कंटिन्यू एक्टिवेशन करना है। और यहाँ से आपको बोलेगा कि ये पहले आपके नेम सर्वर ये वाले हैं, इनको रिमूव करो और न्यू वाले सेम नेम सर्वर ऐड करो। ये वाला एग्जांपल आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉपी करना है। इधर आएंगे हम, ये इधर आ गया फर्स्ट पे, इधर क्लिक करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पे। सेकंड उसने नेम दिया, ये कॉपी करेंगे, सेकंड वाली जगह पे चेंज कर देंगे, दैट्स इट, और सिंपल सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे नेम सर्वर हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखो हमारे नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी ये इफेक्ट नहीं करेंगे, मैं मतलब फौरन हमारे चेंज नहीं होंगे। जैसे अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखो, लेट्स सी रिफ्रेश। देखो ये हो गए हैं, देखिए यहाँ पे शो हो गया ना, नेम सर्वर आपके चेंज हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको डीएनएस चेकर पे जाके ना चेक करें ना, यहाँ पे मैं इसको नेम ए रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, सॉरी नेम सर्वर पे क्लिक करता हूँ और सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे ओल्ड रिकॉर्ड अभी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब शो हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे न्यू सर्वर पे कनेक्ट नहीं हुए। जब हमारे यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया ना क्लाउडफ्लेयर के साथ, तो हमारा जो स्टेटस है ना वो यहाँ पे मतलब अभी देखो ना, इनवैलिड नेम सर्वर आ रहा है। ठीक है, अभी मतलब ये नेम सर्वर लाइव नहीं हुए। ठीक है, तो आप जब लाइव होंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपके क्लाउड फ्लेयर सेटअप हो जाता है, मतलब लाइव हो जाता है यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बैक चले जाते हैं, यहाँ से ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको वो लाइव नहीं होगा, जब लाइव होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो ऑप्शन है ना वो खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने सेटिंग कैसे क्या करनी होती है, उसके बाद वर्ड क्लाउड के अंदर हमने एक एसएसएल को ऑन करना, कुछ इसके अंदर सेटिंग होती है। ठीक है, वो हमने ऑन करनी होती है। फर्स्ट, डीएनएस रिकॉर्ड का क्या होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कोई डीएनएस रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी डीएनएस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, आपका समझ लें कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे शो हो रहा। तो आपने क्या करना है कि डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट, मतलब आपका डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट होगा। तो आपने ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर पहले कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने आना है मतलब सिंपल आपने उसकी मतलब फॉर एग्जांपल दो कंडीशन रखते हैं। मैं एग्जांपल साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, मैं इसको एंटर कर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको लिए थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे हम दो कंडीशंस हैं। ठीक है, एक तो है कि पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल न्यू डोमेन। ठीक है, ठीक है, हमारा न्यू डोमेन है, मैं इसको remove करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल न्यू डोमेन है। ठीक है, तो और होस्टिंग भी हमारी न्यू है, तो मतलब हमने डोमेन लिया और उसके बाद हमने क्लाउडफ्लेयर सबसे पहले सेट कर लिया। मतलब होस्टिंग अभी ली नहीं है, सिर्फ डोमेन लिया हुआ है। लेकिन आपने क्या किया कि आप उसको क्लाउडफ्लेयर के साथ सेट कर सकते हो पहले ही। ठीक है, मतलब आपने डोमेन लिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, आप क्लाउडफ्लेयर में अकाउंट बनाओ, वहाँ पे इसके नेम सर्वर जहाँ पे डोमेन लिया उसका नेम सर्वर वहाँ से चेंज कर दो, बस आपका जब क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो गया ना, आप समझ लेंगे आपका क्लाउडफ्लेयर भी कनेक्टेड है। ठीक है, होस्ट डोमेन के साथ। सिर्फ आपने वो कहेगा जी, अब जब होस्टिंग आप लेते हो तो आपको कंपनी बोल रही है कि आप नेम सर्वर हमारे चेंज करो। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपने दो कंडीशन है कि मैं साथ साथ लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ये है जी कि आपके पास, ठीक है, सिर्फ डोमेन है। ठीक है, डोमेन है, ओके। अब लेकिन आपने क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। सेकंड, क्या करना है, आपने कनेक्ट करना है। आपके पास होस्टिंग नहीं है, डोमेन है लेकिन होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है।
ठीक है। लेकिन आपने पास होस्ट डोमेन है, होस्टिंग नहीं है, तो आपने क्या करना है, क्लाउडफ्लेयर सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर अकाउंट बनाएंगे। ठीक हो गया, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, डोमेन का नेम सर्वर चेंज, जब हमने क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना लिया वहां पे डोमेन ऐड करना है, ऐड डोमेन इन क्लाउडफ्लेयर। ठीक है। अब जो डोमेन क्लाउडफ्लेयर डीएनएस देगा, नेम सर्वर देगा, वो आपने क्या करना है, नेम सर्वर देगा क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, वो कौन देगा, क्लाउडफ्लेयर देगा, क्योंकि अभी आपने होस्टिंग नहीं ली हुई। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर देगा, उसको आपने क्या करना है, डोमेन जहाँ पे प्रोवाइडर के डोमेन प्रोवाइडर के पास क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स अपडेट करने हैं। ठीक है, अपडेट करने हैं कैसे, कहाँ पे, डोमेन प्रोवाइडर पे, डोमेन प्रोवाइडर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका डोमेन प्रोवाइडर कौन सा है, होस्टिंगर है। ठीक है, या कोई भी है। ठीक है, आपने उसको बोलना है कि जो डोमेन है, डोमेन के नेम सर्वर चेंज करने हैं, या वो उसको बोल सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेम सर्वर चेंज करोगे, जैसे अभी हमने किए। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो आपने रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, आपके पास कोई, क्योंकि होस्टिंग कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपने 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड ऐड करने हैं वो बता दो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट पैड कर लेता हूँ। अच्छा, अब 2 रिकॉर्ड आपने ऐड करने हैं, कौन से ऐड करने हैं, 2 रिकॉर्ड होंगे जी, एक ए रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जब आपने होस्टिंग ले लिया ना, वो बाद में बात है। ठीक है, अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ होस्टिंग फॉर डोमेन एंड क्लाउडफ्लेयर दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारा जब होस्टिंग हमने परचेज करेंगे ना, ठीक है, जब होस्टिंग हमने, अब सेकंड वाला जो हम कंडीशन आएगी ना, वो हमें हम बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है जी। ठीक है, कि अब डोमेन तो ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है, डोमेन ऑलरेडी कनेक्टेड है क्लाउडफ्लेयर के साथ। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर जब कनेक्टेड होगा तो अब हम वो हमें कंपनी वाले कहेंगे जी आप हमारे नेम सर्वर चेंज करें, तब आपकी वेबसाइट लाइव होगी। ठीक है, तो लेकिन हम क्लाउडफ्लेयर के साथ ही रहना चाहते हैं, हम उनके नेम सर्वर नहीं चेंज करना चाहते, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, वो एक आईपी एड्रेस देंगे, आईपी सर्वर आईपी देंगे। ठीक है, उनका एक सर्वर आईपी होगा, कंपनी का एक सर्वर आईपी होगा, उसको आपने क्या करना है, यहाँ कहाँ से मिलेगा, आप सी प्लान में जाएंगे ना। ठीक है, सी प्लान में यहाँ पे मैं आता हूँ। देखो सी प्लान में वापस गया, ये सी प्लान वापस गया, तो यहाँ पे सर्वर आईपी होता है राइट साइड पे, देखो शेयर्ड आईपी एड्रेस। ठीक है, ये वाला आईपी। ठीक है, ये आईपी आपने क्या करना है, शेयर्ड आईपी एड्रेस को कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, शेयर्ड आईपी, ये कौन से करेंगे जी, यहाँ से सर्वर आईपी होगा। ठीक है, या शेयर्ड आईपी होगा। ठीक है, और उसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है अपने पास। ठीक है, इधर हम जो भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लिख लिया, ये आईपी एड्रेस है फाइल नंबर, मैं बल्कि मैनुअली वही कर लेता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, हम ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लिया इधर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सर्वर एड्रेस, आईपी। अब आपने 2 रिकॉर्ड कौन से ऐड करने हैं क्लाउडफ्लेयर में, एक होता है ए रिकॉर्ड। ठीक है, ए रिकॉर्ड। ठीक है, और एक होता है सी नेम। ठीक है, अब सी नेम कौन सा होता है, और वो हम यूज करेंगे हम डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, और ए रिकॉर्ड में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस। ये प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे वो कोई भी बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने होस्टिंग बाद में बाय की है, लेकिन डोमेन आपका ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है क्लाउडफ्लो के साथ, तो आपने 2 रिकॉर्ड ऐड करना है। आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी ए सिलेक्टेड है, आपने सिंपल यहाँ पे एट द रेट डालना है, वहाँ पे वो आईपी एड्रेस डालना है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस डालना है, और सिंपल सेव चेंजेस कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, एक ये रिकॉर्ड ऐड होगा, उसके बाद आपने एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, उसका नाम मतलब सेव करने के बाद आपने एक और ऐड रिकॉर्ड करना है, उसका नाम हम सी नेम रिकॉर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक रिकॉर्ड सेव करने के बाद आपने यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करना है, सी नेम के बाद यहाँ पे आपने डब्ल्यू 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 लिखना है, और अगले वाले में आपने पूरी की पूरी वेबसाइट जो यूआरएल है ना, सिंपल ये वाला डोमेन, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और सिंपल सेव रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। तो ये क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो ए रिकॉर्ड और ये सी नेम रिकॉर्ड है ना, ठीक है, ये 2 ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कह रहा है ऑलरेडी ऐड हुआ है इस वजह से। ठीक है, ये चीज आपने करना है फर्स्ट, उसके बाद आना है एसएसएल की। ठीक है, एसएसएल आपने यहाँ से फ्लेक्सिबल की बजाय फुल कर देना है, लाजमी। ये फ्लेक्सिबल हुआ तो फुल आपने कर देना है, या फुल स्टिक करना है तो फुल स्टिक कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने इसको SSL TLS रिकमेंडर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एज सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। और ऑलवेज यूज HTTPS, इसको आपने ऑन कर देना है लाजमी। ठीक है, ये इसकी सेटिंग लाजमी करनी है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ओके, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं ओरिजिन सर्वर के ऊपर। यहाँ पे इसको भी छोड़ देते हैं। कस्टम होस्ट नेम ये पेड है, इसको छोड़ देते हैं। सिक्योरिटी पे आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पे आने के बाद आप क्या, यहाँ पे हम कुछ देखते हैं सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी में ना हम मैनुअली ऐड करेंगे कुछ रिकॉर्ड। ठीक है, वो बाद में इंशाल्लाह यहाँ पे WAF रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम रखली कस्टम रूल बनाते हैं और वहाँ से हम इसको ऐड करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एडमिन लॉगिन कर सके ना कर सके किसी और कंट्री से, हम पाकिस्तान से ही मतलब लॉगिन कर सकें। तो मतलब यहाँ से हम कुछ रूल्स लगाएंगे, वो अभी आपके सामने दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक DOS रिकॉर्ड होता है। ठीक है, हम इसको ऑन करेंगे बाद में। ठीक है, ये प्रैक्टिकली एडवांस चीज़ें हैं। उसके बाद स्पीड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी स्पीड अपनी रीजन के बेस पे इसको चेक कर सकते हैं, कहेंगे अभी लाइव नहीं है इस वजह से ये अभी आपको एरर दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अपनी कैशिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कैशिंग आपने ऑन करना है। ठीक है, कैशिंग ऑन क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। जब आपकी वेबसाइट अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत डाउन होती है ना, किसी टाइम भी अगर सर्वर डाउन होता है, लेकिन आपके लिए ये क्लाउडफ्लेयर आपका जो बैकअप होता है ना, वो ऑलरेडी अपने सर्वर के अंदर डेटा सेव कर लेता है और आपकी वेबसाइट मतलब लाइव ही रहती है। ठीक है, तो ये इसका ऑन करने का कैशिंग का मकसद है। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो यहाँ से हम कुछ इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्रॉलर ऑलवेज देखो ना, यहाँ पे ऑलवेज ऑनलाइन। ठीक है, आपने इसको ऑन लाजमी कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट आ जाती है उधर। ठीक है, वे बैक मशीन क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, वे बैक मशीन को भी हम साथ ही ओपन कर लेते हैं। ARCHI archive.org। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ इसको क्या है। ओके, अच्छा, इसको हम क्लाउड में थे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को अटैक आ जाता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट हैक होना स्टार्ट हो जाती है या आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, वो आपने यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट मोड का एक बटन आता है अंडर ये। ठीक है, अंडर अंडर अटैक। अंडर अटैक आपने इसको चेक करना है। ठीक है, अंडर अटैक को आपने क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक होता है, डॉस अटैक होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर बेशुमार बैंडविड्थ आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। होस्टिंग के अंदर ना बैंडविड्थ होती है। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग लेते हो तो बैंडविड्थ आपको मतलब लिमिटेड होती है, या अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक होता है तो आपने क्या करना है, अंडर अटैक मोड को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी कोई यूजर आएगा तो उसको एक कैप्चा शो होगा। ठीक है, कैप्चा आएगा, मतलब वो कैप्चा फिल करेगा, देन वो नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन इससे बेहतर ये होता है कि हम उसके WAF रूल लगा लेते हैं, ताकि मैनुअली हम उसको मतलब इसको ऑन करने की बजाय हम उसको रूल लगाते हैं। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी के ऊपर हम चाहते हैं ना जब। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे WAF रूल होते हैं, हम उनको ऑन कर लेते हैं ये वाले। ठीक है, हम इसकी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकली। ऑलरेडी बल्कि मेरी क्लासेस क्या यूट्यूब के ऊपर पढ़ी हुई है, इसकी मुकम्मल एडवांस सेटिंग मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर की यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। और उसके बाद हम इसकी कुछ चीज़ें बाद में देखते हैं। मतलब ये चीज़ आपने करनी है, सबसे पहले मेन आपको फोकस करना है कि आपका जो मेन नेम सर्वर है वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी और आपकी वेबसाइट के ऊपर फास्ट देखो आप, ये क्लाउड हो चुका है, डोमेन कनेक्टेड। ठीक है, जब आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट की एक्सेस हो जाएगी, मतलब आपकी भी वेबसाइट डाउन नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, डाउन नहीं होगी, आपकी वेबसाइट भी चलती रहेगी और प्लस आपकी डोमेन भी चलता रहे, मतलब आपकी वेबसाइट भी चल रही है और का होस्टिंग सॉरी क्लाउडफ्लेयर भी कनेक्ट हो गया। दोनों काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड दोनों ऐड करने से बाद में हम होस्टिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो चीज़ होगी। अब बात करें ईमेल्स की। अब आप चाहते हो यार मैं डोमेन तो ले लिया, लेकिन अब मैं इसके ईमेल यूज करना चाहता हूँ, कस्टम मतलब मल्टी बार अनलिमिटेड ईमेल्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से कस्टम ईमेल्स बना सकते हो। डेजिनेशन आप यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूँ 1। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई ईमेल अगर जाए तो यहाँ पे मुझे इस ईमेल के ऊपर मतलब मिल जाए। ठीक है, ये तो कब मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको न्यू ईमेल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे ये रिकॉर्ड का बोलेगा कि ये रिकॉर्ड पहले वाले डिलीट करो और ये वाले डोमेन के रिकॉर्ड ऐड करो। ठीक है, तो ऊपर वाले डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो होंगे ना, यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं। मैं सी पैनल की सॉरी क्लाउडफ्लेयर की ईमेल सर्विस यूज करना चाहता हूँ। मैं सी पैनल की ईमेल सर्विस यूज नहीं करना, मैं सिर्फ सेंडिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड एंड एनेबल करेंगे इसको।
देखो ना, मैं ये ईमेल्स में एमएक्स रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं सर, ठीक है। तो ये ईमेल सेटअप करने के क्लाउडफ्लेयर के सेटअप अंदर एक फंक्शन है ईमेल्स का। तो अनलिमिटेड ईमेल्स आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये दो क्रिएट करो, मतलब जो भी आप कोई ट्रायल अकाउंट लेने तो लेते हो ना किसी जगह पे, ठीक है, तो आप एक डोमेन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग से एक वीडियो सेटअप करके बताऊंगा कि हम सेंडिंग यहाँ से तो कर सकते हैं, मतलब रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपनी इस ईमेल से, मतलब इस ईमेल से सेंड कैसे करेंगे किसी और को। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस चीज़ें बता दूंगा। नहीं तो एलएमएस में एक और वीडियो है, मैं आपको शेयर उसमें ऐड कर दूंगा ताकि आप वो एडवांस चीज़ सीख सको कि हम कस्टम ईमेल्स कैसे इसके अंदर मतलब रिसीव कैसे कर सकते हैं और सेंड कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद एसएसएल की बात करें, एसएसएल के अंदर हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो फ्लेक्सिबल से। यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं कस्टम एसएसएल, तो फुल कर दें। ये देखो ना फ्लेक्सिबल हो गया ना, तो फ्लेक्सिबल नहीं करना, हमें फुल करना है, ठीक है, लाजमी। फुल करें या फुल स्टिक कर दें, जैसे अभी आप करना चाहें। मैं अभी फुल कर दूंगा, ठीक है। फिल करने के बाद आपने सेव करना है लाजमी, क्योंकि ये जब आपका क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट होता है तो आपका ये चीज़ फ्लेक्सिबल होती है, तो आपने इसको फुल करना है, एसएसएल फुल करना है। ये आप देखो ना, ब्राउजर के अंदर एसएसएल क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट होगा, देन आपकी ओरिजिन सर्वर पे जाए, तो ये सिक्योरिटी की बेस पे अच्छा होता है। तो ये आपने इसको अनेबल करना है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट कैशे के ऊपर, ठीक है। कैशे आप इसको अनेबल रिजर्व कैशे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, पेड सर्विस इनके लेना चाहते हैं, तो इनके एक प्रोग्रामेबल पेड सर्विस है, वो आप बाद में देखेंगे, इसको अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। कन्फिग्रेशन जो फ्री वाला कैशे रिजर्व है वो आप इसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो ब्राउजर के अंदर कैशे है वो 4 घंटे के अंदर मतलब रिफ्रेश हो जाए, या मतलब ये डिफ़ॉल्ट होती है 4 आवर, तो आप इसको मतलब जितने करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे अब हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू पी, सॉरी लाइट स्पीड कैशे यूज़ करते हैं ना, तो उससे बेहतर ये मतलब इसके ब्राउजर के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी चेंजेस होती है ना वो फौरन इफेक्ट नहीं होती जब तक आप उसको क्लियर नहीं करो, कैशे क्लियर ना करो। ये देखो ना यहाँ पे इसके अंदर फीचर लिखा हुआ है, तो ये आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे हम चीज़ें देख लेते हैं। ये तो डेवलपमेंट मोड आ रहा है, अगर आपके कोई टेम्पररी उसको कैशे को बाईपास करना चाहता हो तो ये इसको डेवलपमेंट मोड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और कैशे रूल्स हम देख लेते हैं। ये रूल्स हम कुछ बना सकते हैं इसमें, ये एडवांस चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। क्लाउडफ्लेयर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों को मतलब यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स हैं, ठीक है, इनको यूज़ करना नहीं आता। और आपको मैं सिर्फ ये चीज़ अभी समझा रहा हूँ कि हम इसको कैसे वर्कर रूल हम लगाएंगे, ये अब कैसे बनाते हैं। HTTPS रूल होते हैं, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह मैं पिछली क्लास में भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है। क्लाउड फॉर में मैंने मुकम्मल एक डिटेल वीडियो क्लास दी थी, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एडवांस लेवल के रूल्स वहाँ पे मैंने शेयर किए थे। तो ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट यहाँ से देखो ना, यहाँ पे HTTPS2, जो HTTP2 HTTPS ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दे, ये क्रिएट रूल कर सकते हैं, रीडायरेक्ट टू W2P रूट डोमेन के ऊपर कैशे एवरीथिंग, ठीक है। मतलब ये कुछ उन्होंने रूल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, डिफॉल्ट टेम्पलेट है, तो आप इनको यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। 22 टेम्पलेट्स हैं, आप बाद में इसको बाद में देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हमारा मेन मकसद था इसका। और नेक्स्ट अभी चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। क्लाउडफ्लेयर हमने सेटअप कर लिया, हमारा क्लाउडफ्लेयर भी कनेक्ट हो गया, ठीक है, हमारा सर्वर भी होस्टिंग भी चल रही है, हमारा कुछ भी सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है, वर्डप्रेस करना है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं वर्डप्रेस, और कुछ सेटिंग रह गई है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक हर सी पैनल के अंदर ये होती है Immunity 365 आपकी। अगर वायरस है तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल हुई हुई है इनकी, सी पैनल अगर कंपनी वालों ने की हुई है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी कोई अफेक्टेड फाइल होती हैं वो रिमूव कर देती है ये फाइल, ठीक है। तो ये एक फीचर इसके अंदर एडवांस है, ठीक है। तो और बाकी आप इसके अंदर और फीचर देखना चाहें, टर्मिनल यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टर्मिनल, आप इसको भी ऑन कर सकते हो, एडवांस है। ये कोडिंग वालों के लिए है, जो कोडिंग कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, ये ईमेल्स का सेक्शन है, फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल्स क्रिएट करने का यहाँ पे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर वो क्लाउडफ्लेयर की ईमेल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से अब सी पैनल की ईमेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ इधर क्रिएट न्यू ईमेल कर सकते हो, और आपका जितनी भी ईमेल क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे आप सिंपल क्रिएट करोगे। आपका यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करो, जितने भी डोमेन होंगे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड और क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका सी पैनल के अंदर ईमेल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड हम चलते हैं यहाँ पे, अगर सर्वर की सेटिंग देखना चाहते हैं हमारे स्टैटिक, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, और यहाँ पे CPU यूज़ कितना हो रहा है, ठीक है, फिजिकल रैम कितनी लगी हुई है, ठीक है, ये सारी फिजिकल यूजेस कितनी है, बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो चुकी है, ठीक है, कितने डोमेन हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड ऑन, ठीक, कितने सब डोमेन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन हुई है, ठीक है। और कितना यूजेस हो चुकी है, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है।
अच्छा, यहाँ पे हम करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। डैशबोर्ड पे क्लिक जाएंगे। ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो करनी है, प्लगइन्स रिमूव करनी है पहले वाली, हेलो डॉली वाली। ये हेलो डॉली वाली रिमूव करेंगे। ठीक है। इसको एक्टिवेट अपडेट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी सेटिंग। ठीक है। ये बेसिकली स्पैम कॉमेंट्स के लिए होती है, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कोई बहुत सारे लोग स्पैम कर रहे हैं, कॉमेंट्स से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इसके लिए होती है, इसके सेटअप बाद में करेंगे। और उसके बाद आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग बाद आपने आना है परमालिंक के ऊपर। परमालिंक के आने के बाद यहाँ पे आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, पोस्ट नेम करने के बाद सिंपल आपने सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है। पोस्ट नेम करने के बाद सेव चेंजेस लास्ट, और उसके बाद आप आएंगे वापस रीडिंग में। ठीक है। रीडिंग में ये होता है कि अगर आप एक स्पेसिफाई होम पेज बनाते हो, डिजाइन करते हो, तो आप यहाँ से उसको होम पेज एज होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक में इनके एक होम पेज आप डिजाइन करते हो, चाहे वो किसी भी थीम के अंदर डिजाइन होता है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके उसको एज अ सेट कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद पोस्ट ऑलरेडी आपकी डिफॉल्ट होगी, ठीक है, हेलो डोरी की, हेलो वर्ल्ड, इसको आप ट्रैश डाल दोगे। ये उसके बाद कैटेगरीज अनकैटेगराइज होगी, इसको आपने क्विक एडिट करना है, इसको रिमूव करना है। जो इस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट आपकी है उसका एक मेन कैटेगरी बना दो यहाँ पे, ऐसे बना देते हैं। ठीक है। अपडेट कैटेगरी कर देते हैं। ठीक है। ये आपकी मेन कैटेगरी बन गई, चेंज हो गई। उसके बाद आप आएंगे पेजेस के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे कुछ सैम्पल पेजेस हैं, इनको आपने सेलेक्ट करना है, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई चेंजेस। ठीक है। ये हो गया। डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करते हैं। ये अभी यहाँ पे बहुत सारी ये खचल मचल हो रही है, इसको हमने हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे सर्च आता है, इसको आपने अनचेक करना है सारे। ठीक है। मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, ताकि हमारी वेबसाइट मतलब बिल्कुल क्लीन डैशबोर्ड हो जाए। यह हो गया। उसके बाद आप अपने थीम इंस्टॉल करना है, कैडेंस, जो हम यूज़ करेंगे। अगर आपने वर्डप्रेस, ये बाकी जो थीम आप डिलीट करना है, किस करेंगे, क्लिक करेंगे बाद यहाँ पे नीचे बटन आता है डिलीट का, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट। ठीक है। बाकी आपने एक्स्ट्रा जो थीम होते हैं वो डिलीट कर देना है लाजमी। ठीक है। और इसको आपने, अगर वो थीम है, यहाँ से हम ऐड न्यू थीम करेंगे, कैडेंस। अगर आप कोई भी थीम यूज़ करना चाहते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जिप फाइल है अपलोड भी कर सकते हैं मैनुअली, आपको यहाँ से अपना थीम अपलोड कर दें। नहीं तो अगर आप इसकी फ्री वाला थीम यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कैडेंस चूज़ कर देता हूँ। आपको इसकी की मिल जाएगी LMS में। ठीक है। तो आपने इसको एक्टिव कर लेना है। अच्छा, मैं आपको ना एक की देता हूँ, एक मिनट में कि एक्टिव कैसे करेंगे, वो भी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों के साथ मैं इसको की भी शेयर करता हूँ। ठीक है। की भी हम यहाँ पे लगा देंगे, और हमारा जो थीम है ना वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तमाम प्लगइन्स, तमाम थीम्स, वो आपको उसमें LMS में मिल जाएंगे। और उसी कोर्स के नीचे ही आपको ड्रॉप डाउन में रिसोर्सेज टैब में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं इसको। ठीक है। हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको इसकी प्लगइन्स करनी है, प्लगइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। मैं इसको अभी इंस्टॉल करूँगा बाद में। ठीक है। तो वो थीम की जो की है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं बता दूंगा। जो एक्स्ट्रा थीम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक थीम मैंने रखूंगा। ये सिर्फ कैडेंस थीम मैंने रख दिया, इसको अनेबल कर दूंगा ऑटो अपडेट्स, जब भी इसकी अपडेट आए तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है। तो कैडेंस के अंदर हम इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। कैडेंस की प्रीमियम फंक्शंस हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपरली क्लास कंटेंट राइटिंग के ऊपर, सॉरी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर हम सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग पर जाएंगे, तो इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें कवर होती जाएंगी। ये आपके सामने कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जो हमारे अभी कर्नस प्रो के अंदर आएंगे। ठीक है। तो वो सारे ऐड ऑन आपको मैं प्लगइन्स के जरिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। LMS में मिल जाएंगे, आप उनको वन बाई वन प्लगइन इंस्टॉल करनी है यहाँ से। ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन करनी है, ऐड अपलोड करना है। ठीक है। वो सारी प्लगइन आपको जेप फाइल में मिलेंगी, आपने अपलोड करनी है यहाँ पे, वन बाई वन करेंगे और आपने उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद देन आपने उनको इंस्टॉल करना है ना, और जो की आपको दी जाएगी आपने सिंपल उसको की को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे प्रैक्टिकली। मेरे पास अभी डाउनलोड नहीं है सारी, क्योंकि मेरे पास अभी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। और डाउनलोड करने के बाद ऑफिशियल आपको लाइसेंस की मिलेगी। लाइसेंस की आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको लाइसेंस की मांगेगा, लाइसेंस की ऐड करेंगे तो आपके एक्टिवेट हो जाएंगी, और वो उसके लेटेस्ट जितने भी वर्जन होंगे ना, ऑफिशियल अपडेट्स होंगी, वो आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी साथ साथ प्लगइन्स की भी। सारी फंक्शंस की तमाम प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएंगी कैसे करनी है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन और भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे आपने करनी है।
ठीक है, प्लगइन ये करनी है आपने। और ये वाली लाइट स्पीड कैशे, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको एक्टिव बाद में करते हैं। और उसके बाद आपने एक और करना है, एडमन। ठीक है, एडमन वाली एक एडमन सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक प्लगइन आती है, ये एडमन एंड साइट इनहांसमेंट, इसको आपने ऑन कर लेना है, एक्टिवेट सॉरी। और इसके बाद सॉलिड सिक्योरिटी आपने करना है, SOLID, सॉलिड सिक्योरिटी। ठीक है, सॉलिड सिक्योरिटी आपने ये प्लगइन कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स हैं ना, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो अभी आपने करनी है। एक तो अपड्राफ्ट होगी, अपड्राफ्ट के बाद हमने उसके की है, क्या नाम है, लाइट स्पीड। लाइट स्पीड के बाद हमने सॉलिड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये अभी प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स हैं वो आपने इंस्टॉल करनी, लाजमी करनी है। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपके पास नेक्स्ट जो इनकी एक्टिवेशन होगी वो आपने कर लेनी है। उसके बाद कंटैक्ट फॉर्म अगर 7 आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपकी रैंक मैथ है। ठीक है, रैंक सॉरी, रैंक मैथ। ठीक है, रैंक मैथ एसईओ, ऑन पेज एसईओ के लिए यूज होती है ये वाली। ठीक है, रैंक मैथ, ये वाली प्लगइन है, आपने इसको कर सकते हो इंस्टॉल। ठीक है, इसकी जगह पे आप योस्ट टेस्ट भी कर सकते हो, वो भी अच्छी है, YOST। ठीक है, एक मिनट, YOUST आई थिंक है इसकी मेन में आ रही थी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाली। ठीक है, YOAST है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब रैंक मैथ करो या ये वाले करो, दोनों में से एक कर सकते हो। ठीक है, और सॉलिड सिक्योरिटी आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वर्डप्रेस की। बस ऑलमोस्ट ज़्यादा हमने प्लगइन नहीं करनी। ठीक है, ये WP मेल साइड SMTP आपने इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब ईमेल्स वगैरह हम इससे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी। उसके बाद हमारी और इम्पोर्टेंट प्लगइन्स, ये WP कोड है वो बाद में इंशाल्लाह हम इसको बाद में देखेंगे, ये क्या क्यों ज़रूरत होती है जब हम सेटिंग नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो ऑलमोस्ट सारी हैं। ठीक है, वो आप लोगों के साथ मैंने बता दिए। इंस्टॉल जब प्लगइन हो चुकेंगे ना, तो यहाँ पे इनको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, लाइट स्पीड एंड सॉलिड। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट एंड एक्टिवेट अप्लाई। ठीक है, और ये इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो प्लगइन की सेटिंग है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सीखेंगे। ठीक है, इनके अंदर जो एडवांस सेटिंग्स हैं हम इंशाल्लाह साथ साथ लाइट स्पीड की सेटिंग में बता देता हूँ। लाइट स्पीड कैशे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर हमारा ये कुछ भी टाइम नहीं लगता। यहाँ पे आपने आना है, सॉरी, लाइट स्पीड कैशे के अंदर यहाँ पे आता है प्रीसेट्स का। ठीक है, प्रीसेट बटन आता है, प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक एडवांस रिकमेंडेड का बटन है। ठीक है, एडवांस रिकमेंडेड, नीचे आएंगे अप्लाई प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। तमाम सेटिंग, जितनी भी तमाम सेटिंग होती है ना, ऐसे सॉरी इसकी तो वो सारी की सारी आर कर देगा। ठीक है, अच्छा, जब अपनी साइट फॉर एग्जांपल लाइव नहीं करनी, अभी आपका कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले साइट को सर्च कंसोल में ऐड नहीं होने देना, क्योंकि आप डमी थीम करेंगे, डमी कंटेंट ऐड करेंगे, तब तक आप लाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके जनरल पे क्लिक करना है। ठीक है, जनरल में क्लिक करेंगे, नीट नहीं सॉरी जनरल में नहीं, आई थिंक राइटिंग है या रीडिंग है, एक मिनट देखने दे, रीडिंग में, हाँ रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, इसको आपने अनचेक चेक करके सेव चेंज, क्योंकि ये इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं होगी अभी। ठीक है, जब आप इसको अनचेक करेंगे तब जाके गूगल के अंदर वो क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तब जाके इसको आप सर्च कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे और फर्दर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।